दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी को आज भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सदियों पुरानी बात बताने से पहले गुरु वंदना कर देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप देखें कि हमारे जब वेदों की रचना होती है, महर्षि वेद व्यास वेद की रचना करते हैं, ये सदियों पुरानी बातें हैं सब। लेकिन कितना विज्ञान समुन्नत था, कितना ज्ञान से हम भरे हुए थे कि बैठे बैठे ही हम ये बता लेते थे कि भाई देखो ऐसा है कि सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। कौन सा ग्रह किस एंगल पर है, उससे क्या प्रभाव हमारे जीवन काल पे हो सकता है, ये सब कुछ बताते थे। और ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता थे कि यदि वो कहते, वो ये तक बताते थे कि देखो भैया ऐसा है कि आपकी मृत्यु तो हो जाएगी, इस सन में होगी, यहाँ पर होगी, ऐसे होगी, सब बताते थे। आप सोच के देखें, अभी हमारा विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हम उसी कालखंड में आपको लेके चलते हैं जिसमें कि सुखदेव मुनि को किस प्रकार से आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान का मतलब यह है कि ये ऐसी विद्या है, ये ऐसी राजविद्या है जो सभी विद्याओं से ऊपर है, जिसको जान लेने के बाद बाकी आपको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। यानी आप उसको जान गए तो आप ये समझ लीजिए कि आप सारे संसार के प्राणियों का रहस्य, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य, उनमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जान जाएंगे। लेकिन अब इतना आसान भी नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं। तो सुखदेव मुनि के बारे में जो कथाएं हैं, उन कथाओं में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि माता पार्वती ने एक बार जिद की कि प्रभु आप बताइए कि आप क्यों ये क्या बैठ के समाधि में बैठे रहते हैं दिन भर जो है, और हैं और ध्यान लगा के क्या देखते हैं, बताइए। बहुत समझाते हैं कि पार्वती जाने दो, उस चक्कर में ना पड़ो, है ना, तुम जो तपस्या करते तपस्या करो। कहते नहीं आप बताइए, आप क्यों नहीं बताते हैं। शंकर भगवान कहते हैं देखो मैंने इसलिए नहीं बताया, तुमने कोई पूछा नहीं, मैंने कोई बताया नहीं। लेकिन तुम्हारा मन है यदि लगा हुआ है जानने का, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि है क्या, ये क्या आत्मज्ञान है। मैं किस उस ब्रह्मांड के मालिक का किस प्रकार से ध्यान करता हूँ, इसके बारे में सुनो। ये सुनने से पहले वो कहते हैं कि देखो एकांत होना चाहिए। तो कहती ठीक है भगवान आप एकांत में सुनाइए। तो वो आध्यात्मिक बातें बताते हैं उनके अंदर जो है, फिर एक शर्त रखते हैं, कहते देखो जब हम परमानंद की बात करने लगेंगे तो तुम्हें सुख अनुभव होगा, सुख अनुभव होने लगेगा तो तुम्हें नींद आने लगेगी। अब नींद आने लगेगी इसलिए तुम कथा के बीच में हुंकारी भरते रहना। तो उस एकांत निर्जन जगह पे एक तोते का अंडा, पक्षी का अंडा वहाँ पे रह जाता है, बाकी तो निर्जन हो जाता है। अब संजोग से वो उस अंडे से वो बच्चा भी बाहर चला आता है, अब पड़ा रहता है। इधर शंकर जी उनको सब सारे रहस्य खोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो हूँ किए जा रही हैं। अब उनको परमानंद का जब अनुभव होने लगता है, पार्वती जी को भी,
तो वो जो है सोने लगती हैं। इधर जो अब तोते का स्वभाव ये होता है कि आप जानते ही हैं कि वो नकल बहुत तेजी से करता है, तो वो हूँ हूँ का अपना करने लगता है। आप शंकर सोचते हैं कि भाई ठीक है, हमारी कथा को जो है वो तो सुन रहा है, लेकिन जब शंकर जी ध्यान देते हैं तो तोता हाँ हाँ कर रहा है, तो उसको मारने के लिए दौड़ाते हैं तो भागता है और उड़ते उड़ते भागते भागते सुखदेव महर्षि वेदव्यास की पत्नी बैठी हो रहती हैं, उनके मुख में वो चला जाता है और उनके उदर में बैठ जाता जाके। तो इस तरह से ये होता है कि महर्षि वेदव्यास के बच्चे के रूप में उनका जन्म को माना जाता है। दूसरी कथा में आती है कि महर्षि वेदव्यास जो है शंकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो बोले कि ऐसा है भाई कि हम लोग को पुत्र तो है नहीं, अब मेरी अवस्था भी जीर्ण शीर्ण हो गई है, तो आप ऐसा करें कि आप जैसा एक पुत्र यदि हमें मिल जाए तो हम इस जो ज्ञान जो पड़ा हुआ है उसका प्रचार प्रसार होगा। तो वो शंकर भगवान के प्रभाव से महर्षि वेदव्यास की पत्नी के घर में आ जाते हैं। अब चूंकि ये एक महापुरुष है, देखिए जो उदर में पड़ा हुआ है वो एक महापुरुष है। अब वो क्या है कि 7 महीना बीता, 8 महीना बीता, 9 महीना बीता, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अब वो घर से बाहर ही ना निकले, क्योंकि वो तो भगवान के सुमरन में ही मस्त थे कि उनको तो प्रकाश का ही दिखाई पड़ता था, उसी परमानंद में वो पड़े रहते थे। तो महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि अरे भाई, आप जो भी हमारी पत्नी के उदर में, अब बाहर तो आइए, पत्नी को परेशानी होती है। तो अब इतना प्रार्थना करने के बाद वो हम एक नाम रख लेते हैं उनका, सुखदेव महाराज जी एक नाम रख लेते हैं उनका। तो सुखदेव जी क्या करते हैं, वो उधर से बाहर आते हैं और बाहर आकर के वो जंगल की तरफ भागते हैं सीधे। तो महर्षि वेदव्यास जी उनको पकड़ते हैं, कहते हैं पुत्र अब ये बताओ कि इस बुढ़ापे में तो तुम मिले और मिलने के बाद तुम फिर जंगल में भाग रहे हो, हम लोग का क्या होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए पिताश्री, आप ठीक है मेरे पिता हैं, लेकिन मैं पहले से ही वचनबद्ध हो गया हूँ कि मुझे इस सांसारिक माया में नहीं पड़ना है, हमको सिर्फ भगवान का भजन करना है। तो ये सब बातें वार्तालाप होने के बाद सुखदेव मुनि जी जंगल में चले जाते हैं और 7 साल 8 साल तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उनको मन को शांति तो मिलती नहीं, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मूल तत्वों को आदमी नहीं जान सकता उसको। तो फिर लौट आते हैं। तो लौटने के बाद जो है अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री, हमको तो कोई मतलब अशांत मन हमेशा रहता है, क्या करें। तो महर्षि वेदव्यास पूछते हैं कि अच्छा बता, तुमने जंगल में क्या तपस्या की। तो कहे कि मैं सिर्फ फल खा करके ही जिंदा रहा। तो अच्छा ठीक है, तुम फल खा के जिंदा रहे। तो देखो महर्षि वेदव्यास समझाते हैं कि फल तो बहुत से पशु पक्षी भी खा के जिंदा रहते हैं, क्या उनको भगवान मिल जाते हैं। और तुमने कैसे तपस्या की, कहा कि मैं जल में रह करके खड़ा होकर तपस्या किया। तो फिर समझाते हैं कि देखो मछली इत्यादि जानवर भी जो है जल में रहते हैं, क्या उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर पूछा और कैसे किया, तो कहा कि पेड़ पे लटक करके अपनी साधना की। तो उन्होंने कहा कि चमगादड़ जैसे जीव भी पेड़ पे लटक करके वो लटके रहते हैं हमेशा, तो क्या उनको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, क्या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाती है। तो फिर सुखदेव मुनि जी कहते अच्छा बताए पिताश्री कैसे होगा। कह देखो मैं भी तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में एक अहंकार भरा रहेगा कि नहीं मैं महर्षि वेदव्यास जी का पुत्र हूँ, और तुम्हारे अंदर जो है मन तुम्हारा निर्मल नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन
दृढ़ भावा। तो कहते तुम एक काम करो कि तुम राजा जनक के यहाँ जाओ। राजा जनक जो विदेह की स्थिति में है वही तुम्हें आत्मज्ञान दे सकते हैं। तो सुखदेव मुनि जी आते हैं जनक जी के दरबार में, उनसे बात करते हैं, उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना करते हैं। तो जनक जी उनसे बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं उनकी। एक परीक्षा तो ये लेते हैं कि अच्छा एक काम करो कि बैठो खाना खाने तुम। तो जब खाना उनको परोसा गया, खाने लगे तो उनके सर पे तलवार लटका दिया गया। वो धागे से, पतले धागे से बंधी हुई थी। अब सुखदेव मुनि बार बार वहाँ उसको तलवार को देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब टूटेगा, कब सर पे गिरेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वहाँ वो फिर जनक जी महाराज पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कुछ समझ में बात आई, कैसा टेस्ट था? तो नहीं, तो सुखदेव मुनि टेस्ट बता पाते हैं, नहीं कुछ बता पाते हैं। तो राजा जनक जी उनको समझाते हैं कि देखो मैं क्या करता हूँ कि इस राज्य का स्वामी होने के बाद भी मैं सारा ध्यान उस परमपिता परमेश्वर की तरह लगाए रहता हूँ और सारे राज्य काज को करता हूँ। इस तरह से आगे के एपिसोड में बताऊंगा कि किस प्रकार से अभी और भी परीक्षा सुखदेव मुनि की भी और हमारे भारतीय परंपराओं को निर्वाह करते हुए राजा जनक ने उनको जो है आत्मज्ञान देते हैं, जिससे वो भगवान के मूल तत्व को समझ लेते हैं। तो मूल तत्व को समझ करके वो भगवान के ध्यान में लग जाते हैं और बड़े बड़े ग्रंथों की भी रचना करते हैं। तो क्या कहते हैं? दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम।